बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबू ज़ैबी ने वैक्सीन शुदा तमाम मुसाफिरों के लिए करंटीना की शर्त ख़त्म कर दी। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी की इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी ने बैरून मुमालिक से अबू ज़ैबी आने वाले मुसाफिरों के लिए करंटीना की शर्त ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। आज जारी किए गए बयान के मुताबिक शहरियों, रिहायशियों और सियाहों के लिए ट्रेवल प्रोसीजर 5 सितंबर बरोज़ इतवार से नाफिज हो जाएगा। हुक्काम ने उन अफराद के लिए खसूसी प्रोटोकॉल का ऐलान किया है जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए सेहत WHO से तस्दीक शुदा वैक्सीन लगवाई है। ये 16 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है। सफ़र से पहले सियाहों के लिए लाजमी है कि वो वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत ICA से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक कराएंगे। चूँकि अबू ज़ैबी में अवामी मकामात में दाखिले के लिए लाजमी है कि एक शख्स अल हुसन एप्लीकेशन के साथ ग्रीन पास का हामिल हो, या उन अफराद के लिए है जिन्होंने दोनों वैक्सीन ली हों। इनके लिए मॉल्स और दीगर मकामात के लिए दाखिले की इजाज़त होगी। अल हुसन एप्लीकेशन में ग्रीन पास 30 दिनों के लिए एक्टिव हो जाता है, जबकि वैक्सीन शुदा सियाह अपना PCR टेस्ट कराते हैं और इसका नतीजा मनफी आना ज़रूरी है। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से पहले सियाहों के लिए लाजमी होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे पहले कराया गया PCR टेस्ट का मनफी नतीजा पेश करें। ग्रीन लिस्ट में शामिल मुमालिक से आने वाले वैक्सीन शुदा सियाह के लिए लाजमी है कि वो अबू ज़ैबी पहुँचने के बाद PCR टेस्ट कराएंगे और दूसरा टेस्ट वो 6ठे दिन कराएंगे। अगर ग्रीन लिस्ट के अलावा किसी मकामात से वैक्सीन शुदा सियाह आएंगे तो उन्हें यहां पहुंचकर PCR टेस्ट कराना होगा और दूसरा टेस्ट यहां 8 दिन गुजारने के बाद कराया जाएगा। अबू ज़ैबी की कमेटी बराए इमरजेंसी क्राइसिस और डिज़ास्टर ने तमाम सियाहों से कहा है कि वो कोरोना वायरस के तदारुक के लिए इख्तियार किए गए तमाम हिफाजती प्रोटोकॉल का एहतराम करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ट्रैफिक जुर्मानों में 50% रियायत का ऐलान हो गया। अब इस खबर की तफसील। उम्मुल कुवैन में ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% रियायत का ऐलान कर दिया गया है। ये डिस्काउंट उन खिलाफ वर्जियों और जुर्मानों पर आयद है जो 1 अगस्त 2021 से पहले के होंगे। इसके लिए सारिफीन 5 सितंबर से 9 सितंबर के दरमियान ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऑफ़र ख़तरनाक ड्राइविंग करने वाले गैर कानूनी तौर पर कार में मॉडिफिकेशन करने जैसी खिलाफ वर्जियों के लिए नहीं है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि ये इक़दाम मुत्तहिदा अरब अमारात की 50 साला तकरीबात और वज़ारत दाखिला का जश्न मनाने के लिए है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कारों के शीशे रंगने वालों पर 1500 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। अबू ज़ैबी पुलिस की वार्निंग। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी पुलिस की जानिब से वार्निंग जारी की गई है कि बगैर इजाज़त गाड़ियों के शीशे रंगने या उन्हें 50% से ज़्यादा रंगने वालों पर 1500 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। अबू ज़ैबी पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में वजाहत की गई है कि ट्रैफिक कवानीन के अंदर शीशे रंगने की जो हद मुकर्रर की गई है वो मुख्तलिफ तहकीकात पर मबनी है। इन तहकीकात में ये जाना जाएगा कि किस सतह तक शीशे रंगने से ड्राइवर की हद निगाह पर असर पड़ सकता है। मज़ीद बरां कारों की विंडोज़ के लिए रिफ्लेक्टिव या धुंधले शीशे का इस्तेमाल भी ममनू है, बल्कि विंडशील्ड या पिछले शीशे को रंगने के लिए सिर्फ काले स्टिकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई, एक शख्स के 75,000 दिरहम जेली डॉलरों में तब्दील करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील।
दुबई की क्रिमिनल कोर्ट एक अफ्रीकी सिक्योरिटी गार्ड और इसके मफरूर साथी को 1 अरब शख्स के 75,000 दिरहम धोखे से जेली डॉलरों में तब्दील करने के इल्ज़ाम में 1 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने सज़ा मुकम्मल करने के बाद मद्दा अलैह को मुल्क बदर करने का हुक्म भी सुनाया। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुतासरा शख्स ने ज़्यादा कीमत वसूल करने के लिए अपने दिरहम गैर कानूनी तरीके से डॉलरों में तब्दील करवाने की कोशिश की। इस मकसद के लिए इसने इंस्टाग्राम पर मद्दा अलैह की जानिब से लगाया गया एक इश्तिहार देखा, जिसमें 75,000 दिरहम को 30,000 डॉलरों में तब्दील करने की ऑफ़र दी गई थी। ये इश्तिहार देखकर मुतासरा शख्स 2 सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक के साथ मिला और इसने मुतासरा शख्स को इसके दिरहम के बदले में जेली डॉलर दे दिए। जिसके बाद पुलिस को इतला मिलने पर पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया, जिसे बाद में क्रिमिनल कोर्ट भेज दिया गया। अदालत ने मुलजिम और इसके मफरूर साथी को 1 साल कैद, 2 लाख दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी की सज़ा सुना दी। मुतासरा शख्स ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर उसे इश्तिहार नज़र आया था। उसने दिए गए नंबर पर राब्ता किया तो उसे बताया गया कि वो बैरून मुल्क रहते हैं, ताहम उसे यूएई उनके कॉन्टैक्ट का नंबर फराहम कर दिया जाएगा, जिस पर मुतासरा शख्स एक मॉल में मद्दा अलैह से मिला, जिन्होंने 75,000 दिरहम के बदले में 30,000 डॉलर देने पर रजामंदी का इजहार किया। मुतासरा शख्स ने मजीद बताया कि मद्दा अलैहान ने उसे फरेज अल मरार में वाक़े एक होटल के पीछे मिलने का कहा और उसे एक मद्दा अलैह ने जेली डॉलरों पर मुश्तमिल एक पैकेज फराहम कर दिया। ताहम पुलिस ने मद्दा अलैहान की शनाख्त करके एक को गिरफ्तार कर लिया, जो बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। गिरफ्तारी के बाद मद्दा अलैह ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 1,511 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,08,155 हो गई है। वजारत सेहत ने 975 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,20,330 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा कि आज किसी मरीज की फौतगी नहीं हुई, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की कुल तादाद 2,043 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 10,132 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें, ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।